अब लगेगा मनोरंजन कर। नगर निगम में हुई एमआईसी की दूसरी बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। जल निकासी व मीठे जल को लेकर महापौर दिखे गंभीर, कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई चर्चा। पितृपक्ष के समाप्त होते ही एकल खिड़की मेयर हेल्पलाइन जल पहुंचाने का कार्य हो जाएगा प्रारंभ। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम चुनाव के बाद एमआईसी की इस दूसरी बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए बचे हुए पुराने कार्यों एवं नए कार्यों को प्रगति देने के लिए चर्चा की गई है। चर्चा के दौरान मीठे जल को घर घर तक पहुंचाने एवं जल निकासी सहित पूर्व से बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि आज एमआईसी की दूसरी बैठक में शहर के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम जल निकासी एवं शुद्ध मीठे जल को लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। महापौर ने कहा कि चर्चा के बाद परिषद में सभी मुद्दों पर एक बार चर्चा करने के बाद जल्द ही कार्यों को गति दी जाएगी। वहीं चुनाव के समय किए गए घोषणा पत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि पितृपक्ष खत्म होते ही एकल खिड़की एवं मेयर हेल्पलाइन की शुरुआत कर दी जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है महापौर अजय मिश्रा बाबा का, प्राप्त जानकारी के अंश। आज असल में जो एमआईसी की बैठक थी वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो एमआईजी और एलआईजी फ्लैटों के मामले थे, उनके रेट निर्धारण को लेकर था। निविदाएँ आई थी तो उसमें ये था पहले आओ पहले पाओ के तहत उसका मामला था। कुछ ईडब्ल्यूएस भवन जिन लोगों ने पैसा नहीं जमा किया था उसको निरस्त का था, तो उसको निरस्त करने के बाद जो क्यू में है उनको देने की बात आई है। कुछ भूखंड नगर निगम के अपने स्कीम नंबर 6 में 13-14 के लगभग खाली थे, उनको ऑक्शन के लिए कहा गया है। और शोरूम दुकानें ये सब ये परिषद में जाएंगे मामले। और मनोरंजन कर आमोद प्रमोद पे एक चर्चा हुई थी, तो वो सभी जगह लग गया है, यहाँ नहीं लगा था। सिनेमा हॉल, केबल सेवा, डीटीएच सेवा, टेलीकॉम सेवा, प्रदर्शनी, संगीत, सर्कस, संगीत कार्यक्रम, इसमें मनोरंजन कर लगना है। तो संगीत को मुक्त कर दिया गया है, योजना सभी में कर लगा दिए गए। देखिए, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का मामला है। जल निकासी को लेकर जो समस्याएं थी हमारे यहाँ, तो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का के कुछ पैसा हमारे यहाँ पड़ा हुआ था 4 करोड़ के लगभग। तो संविदाकार उसी पुराने रेट पे काम करने को तैयार हो गए हैं। तो जो हमारा रीवा हॉस्पिटल के सामने एरिया पानी से डूब गया था पूरी तरह से, एक उसको बनवाना है। और जो हम लोगों ने इस बरसात में चिन्हित किया, जहाँ जहाँ पानी बहुत भरा, उन एरियाओं को हम स्ट्रॉम वाटर ड्रेन से जोड़ देंगे। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से चर्चा हुई है, जो दीनदयाल धाम के सामने वो नाला बन रहा है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन का, सड़क के पानी जो बरसात में बहता है उसको निकालने का, वो उनका लेवल गड़बड़ है, तो उसके लिए बोला गया है कि उसको सही किया जाए। नहीं, नदी के पानी, नाला तो नदी में बहने ही नहीं चाहिए। यहाँ पर सीवरेज एक योजना आई थी, वो योजना फेल हो गई, जिसका हम लोगों ने 2016 से लगातार विरोध किया। तो नदी में तो पानी जाना ही नहीं चाहिए। और अपनी कोशिश ये है कि अभी फिर टेंडर हुआ है उसका, अगर वो होता है तो गंदा पानी को नदी में रोकने की व्यवस्था की जाएगी। एकल खिड़की हो गई, मीठा पानी का हो गया, आपका मेयर हेल्पलाइन हो गई, इस तरह के जो मुद्दे थे हमारे। एकल खिड़की हमारी कंप्लीट हो गई है, ये पितृपक्ष चल रहा है, नवरात्रि में उसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। मेयर हेल्पलाइन का पूरा सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, 15-20 दिन के अंदर वो भी लाइन अप हो जाएगा। और आपके 199 करोड़ की पेयजल योजना का टेंडर होने वाला है, अक्टूबर तक में टेंडर हो जाएगा, वो कार्य चालू हो जाएगा। और सेल्फ फाइनेंस स्कीम के अंतर्गत हम लोग ये लगे हुए हैं कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम में हम जो हमारे भूखंड खाली पड़े हैं उसमें दुकानें बनाएं, उसको बेचें। तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो रीवा के लोगों को सस्ती दुकानें मिलेंगी, और दूसरा आरक्षण रहेगा, तो आरक्षित वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलेगा उसमें। मार्केट में दुकानें उपलब्ध कराई है, तो फिर भी कुछ लोग अभी भी चोरी छुपे बेच रहे हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट प्रभावित होगी। वो 6 लोगों को आज चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल की जाएगी। अब मछली मार्केट के लोग आए थे, उनकी व्यवस्था बनाई जा रही है। वो चूँकि एयर कंडीशनर बनना था पहले,
मछली विभाग ने उसका पैसा नहीं दिया। वहाँ पर एयर कंडीशनर, फ्रीजर, ये सब का प्रावधान था। मछली विभाग ने पैसा नहीं दिया, तो अब हम लोगों ने ये किया है कि उसमें होल करा के झांस लगवाना है, पंखे लगवाने हैं। और मछली मार्केट के ऊपर 2 फ्लोर में मीट मार्केट और चिकन मार्केट का भी प्रावधान कराया गया है। वो शहर के मध्य और शहर से हट के एक अच्छी जगह पे हो जाएगा, तो सारा व्यवसाय वहीं पर चलेगा।